क्या एमएससी हिंदी मीडियम में होती है? मैं इसकी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन मैं आज इसका पार्ट 2 अपलोड कर रहा हूँ। इसमें आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स बार बार ये कमेंट कर रहे हैं, सर इसका प्रूफ क्या है कि एमएससी हिंदी में होती है? क्या प्रूफ है कि हम हिंदी में आंसर लिखते हैं और हमें नंबर मिल जाए? तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि एमएससी लेवल तक आने पर आपको ये पता लग जाता है कि आपका आंसर का लैंग्वेज है वो मैटर नहीं करता। आप इंग्लिश में लिख रहे हैं या फिर हिंदी में लिख रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, और ये भी मैटर करता है कि आपका आंसर एग्जामिनर को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश में भी लिख के आते हैं और हिंदी में भी लिख के आते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एमएससी के अंदर जाने के बाद में वो ये सोचते हैं कि हम इंग्लिश में आंसर लिखेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं। वो हिंदी से इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में आने के बाद में उन्हें ये नहीं पता होता कि इंग्लिश में लिखना क्या है, और वो कॉपी को फिल कर आते हैं, मतलब पूरा भराते हैं, और उनके मार्क्स आते हैं बहुत कम, सप्लीमेंट्री आ जाती है। कारण इसका ये है कि वो आंसर सही नहीं लिख के आए, लेकिन उन्हें पता था कि इसका आंसर ये हो सकता है, और हिंदी इंग्लिश के चक्कर में रह के अपनी एमएससी की डिग्री है वो डाउन कर देते हैं, मतलब डिग्री बर्बाद कर देते हैं। तो देखिए, ये इंग्लिश मीडियम का ट्रेंड क्यों चला हुआ है? क्योंकि आपको बुक्स प्रोवाइड नहीं होती। हिंदी मीडियम में आपको बुक्स नहीं मिलती। कुछ टीचर्स ये भी कहते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो हिंदी मीडियम की जो बुक्स हैं वो कवर नहीं कर पाती। अगर आपके पास हिंदी मीडियम की बुक्स या फिर हिंदी मीडियम के नोट्स हैं तो आप एमएससी हिंदी से कर सकते हो। बाकायदा आपके पास नोट्स होने चाहिए, आपके पास जो मटेरियल है वो एकदम सूटेबल हो। आप एमएससी हिंदी में लिख सकते हो, आंसर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आंसर लिखने का भी एक अपना तरीका होता है। जैसे आप आंसर कैसे लिखेंगे, पहले आपको हिंदी लिखनी है, ठीक है। अगर आपको हिंदी प्रॉपर आ रही है तो हिंदी लिखो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको बीच बीच में टर्म्स कुछ इंग्लिश आ रही है तो हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दो, और डायग्राम ऐसे बनाओ कि एग्जामिनर है वो खुश हो जाए। मतलब बीच बीच के अंदर आपके डायग्राम भी बने होने चाहिए, तो आपके मार्क्स हैं वो किसी भी तरह से नहीं कटेंगे। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं कि स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि प्रूफ क्या है सर, एमएससी का प्रूफ क्या है हिंदी मीडियम का? देखिए, सबसे पहला मैं आपको प्रूफ देता हूँ एमजीएसयू का। एमजीएसयू के अंदर एमएससी हिंदी में होती है, और 2018 के आसपास एमएससी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। इसके अलावा आरयू की बात करें तो देखिए, आरयू के जो हिंदी मीडियम सोल्व पेपर हैं वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि स्टूडेंट हैं वो अच्छे से पढ़ सकें, हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख सकें। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। कोई अगर आपको सोल्व पेपर बन रहे हैं तो वो हिंदी मीडियम ये नहीं चाहते आपका जो भविष्य है वो कोई बर्बाद नहीं करना चाहता। वो ऐसे ही हिंदी मीडियम के सोल्व पेपर तो प्रोवाइड नहीं करा रहे। उन्हें पता है कि एमएससी हिंदी में होती है तभी करवा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि एमएससी इंग्लिश में ही करनी चाहिए। बहुत सारे टीचर्स यही आपको प्रोवाइड करेंगे कि एमएससी इंग्लिश में करो, क्योंकि उन्हें भी एमएससी हिंदी मीडियम का सिलेबस है वो नहीं मिल पाता। इस वजह से एमएससी इंग्लिश में होती है। बाकी आप चाहें तो एमएससी हिंदी में कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप ये याद रखिए कि अगर आप आंसर लिखने जा रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश के चक्कर में अपनी एमएससी बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आपको आंसर आपको आता है, लेकिन आप इंग्लिश में लिखने के चक्कर में उस आंसर को लिख नहीं पाएंगे, और आपका जो आंसर है वो गलत कर दिया जाएगा। आप कुछ भी इंग्लिश के अंदर लिखेंगे। इसके अलावा एमएससी जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, एमएससी जूलॉजी हिंदी मीडियम नोट्स। तो वो आप इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डेली 1 से 2 वीडियो अपलोड होती है एमएससी जूलॉजी हिंदी मीडियम नोट्स की। अगर आप बॉटनी, केमिस्ट्री या फिर किसी भी अदर स्ट्रीम के हैं और आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड करवाने की। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।